focus. The Rajasthan Public Service Commission second grade teacher competitive exam, which was scheduled to be held today, was cancelled after the paper was leaked. Now, as a result, the Rajasthan government cancelled the exam, which was to be held for over 9,700 vacant posts. Meanwhile, the BJP is blaming the Ashok Gehlot government for the paper leak issue. In fact, Satish Punia, the state president of the BJP, said that paper leaks have become a tradition in the state. Now, the opposition also hit out by saying diligent students who have degrees aren't selected for these positions, while individuals without degrees are chosen by paying large sums of money. For more on this, I have my colleague Bhavar joining us live. Bhavar, good afternoon. एक तरफ से हमें बताइए कि ये उदयपुर के पेपर लीक एग्जाम में इन्वेस्टिगेशन क्या बता रहा है, क्योंकि आप बता रहे थे दैट राजस्थान में ये जो लीक का नेक्सस है वो क्रैक करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स भी चिढ़ चुका है यहाँ पे, जहाँ पे बीजेपी इज ब्लेमिंग द अशोक गहलोत गवर्नमेंट फॉर द सेम. जी देखिए, बिल्कुल विपक्ष के निशाने पर सरकार है और ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है. लगातार पेपर आउट होते हैं, कोई भी परीक्षा होती है और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात होती है, एग्जाम हो जाती है, लेकिन एग्जाम के बाद पेपर लीक हो जाता है. कई बार एग्जाम होने के दौरान पेपर लीक हो जाता है. आज भी यही हुआ. एक रोडवेज की बस में पर्चे बांटे गए और बाकायदा उसका वहां पर सॉल्व किया गया पेपर को. उसके बाद एक सुरेश विष्णु नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. कई सारे लोग हिरासत में है. उदयपुर पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है. लेकिन आपको बता दूं कि विपक्ष के निशाने पर सरकार है और एबीवीपी ने आज बड़ा प्रदर्शन भी यहां किया है राजस्थान में. जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं जाहिदा खान, राज्य मंत्री हैं, उनके यहां पर जाकर के प्रदर्शन किया है. पुलिस ने बलपूर्वक उनको वहां से हटा भी दिया, लेकिन प्रदर्शन करते उन्होंने तमाम आरोप सरकार पर लगाए. उन्होंने कहा कि लगातार ये जो पेपर लीक हो रहा है उससे स्टूडेंट का जो भविष्य है वो खतरे में आ जाता है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ती है और प्रदेश के अंदर एक तरीके से अराजकता का माहौल फैलता है. क्योंकि एक स्टूडेंट तैयारी करता है, अपना बहुत सारा पैसा उसमें खपा देता है, लेकिन बावजूद उसके हाथ में क्या आता है? सिर्फ पेपर लीक. और आप देखिए, चाहे वो रीट की एग्जाम हो, उसको भी दोबारा कराना पड़ा था. और सरकार अपना रटा-रटाए जवाब देती है कि हम लगातार कार्रवाई करते हैं, ठोस कानून लेकर आएंगे. जैसा कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उन्होंने ये कहा भी कि वो एक कानून लेकर आ रहे हैं. जो पेपर लीक कर रहे हैं वो माफियाओं को चेतावनी देता हूं कि वो समझ जाएं. लेकिन देखिए, सिर्फ गाल बजाने से ये पेपर लीक नहीं रुकेगा. इसके लिए ठोस कार्रवाई करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि सरकार के कुछ लोगों के नाम भी उसमें शामिल, कुछ नेताओं के, कुछ उनसे जुड़े हुए लोगों के नाम रीट के अंदर आए थे. और अब ये जो 10 लाख में पेपर बेचा गया उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन ये एक अंकुश लगाना नहीं होगा इस पेपर लीक होते हुए मामलों पर, बल्कि एक ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी, एक कड़ा कानून लाना पड़ेगा. तब जाकर ये इस तरह के माफिया जो है उन पर नकेल कसी जा सकेगी. लेकिन होता क्या है, जो छोटे लोग होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं वो बाकायदा घूमती रहती हैं, उनके नाम भी सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन पर जब कार्रवाई नहीं होती है तो फिर लगता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत आपस में, चाहे वो अधिकारियों की रहे, नेताओं की रहे, चाहे नकल माफिया गिरोह की रहे, लेकिन ये बिना मिले भगत के नहीं हो पाता है. आप देखिए कि जब पेपर को सील किया जाता है उसके बाद पेपर निकल जाता है, इसका मतलब साफ है कि सरकार, उसके अलावा जो अधिकारी और तमाम जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं मिली भगत, नेताओं की मिली भगत सामने आती है. उसी मिली भगत के चलते हुए ये सारी चीजें सामने आती हैं. जी. All right, Bhavar, thank you for getting us those details on this front, but let's shift our focus to other news that we're